यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। यीशु मेरे साथ है। प्रश्न यह है, क्या आप यीशु के साथ हैं? यीशु मेरे अंदर है, क्या आप भी यीशु में हैं? आज इस प्रातःकाल हम प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करें और ये कहें, प्रभु हम आप में, आप मुझ में बने रहें। आज जब इस प्रातःकाल हम परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे हैं, तो आइए हम उस फलवंतता को फिर से हमारे जीवन में एक बार देखना प्रारंभ करें। और जब फलवंतता की बात करते हैं तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि जो अगुवे होते हैं, जो लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, उनके लिए है। फलवंतता तो जो बहुत समय से विश्वास में हैं, जो परिपक्व हैं, उनके लिए है। जो पूरे समय सेवा करते हैं, उनके लिए है। लेकिन प्रभु यीशु क्या सिखाना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति से प्रभु फल की अपेक्षा करते हैं। हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है, परंतु जो उद्धार हुआ है वो फलवंतता के लिए हुआ है। आप अगर कोलोसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 10 वचन को जब पढ़ेंगे, वहां पर हम क्या पढ़ सकते हैं? कोलोसियों 1 अध्याय 10 वचन। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। जब हमने उस उद्धार को प्राप्त किया, तो अब हमारा उद्देश्य एक हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य होना चाहिए और वो हमसे प्रसन्न हो और हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। भले कामों का फल लगे। और मत्ती 7 अध्याय 19 वचन हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। वहां पर क्या है? जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काट डाला जाता है और आग में डाला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 15 अध्याय उसके 16 वचन, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आज एक बार अपने आप से पूछिए, क्या हमारा जीवन उस मसीह के सदृश बनने की ओर अग्रसर है? ये फल लाना किस बात को दर्शाता है? देखिए, जैसा मैं बता रहा हूं, आम का जो फल है वो आम के पेड़ के कैरेक्टर को प्रकट करता है। अंगूर जो है, अंगूर की जो डाली है, बेल है, उसके कैरेक्टर को प्रकट करता है। और हम जो प्रभु के हैं, अगर हम प्रभु के हैं तो प्रभु के चरित्र को, उसके गुणों को हम प्रकट करने वाले होने चाहिए। फलवंतता जो है वो परमेश्वर की योजना है। उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 28 वचन में, जो मनुष्य की सृष्टि करने के बाद परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप में बनाने के बाद 28 वचन में लिखा है, 27 वचन में परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को जो सबसे पहला शब्द बोला, फूलो फलो, बी फ्रूटफुल, और ये आशीष के शब्द थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर में हैं तो आप श्राप के भागीदार नहीं, आप आशीष के भागीदार हैं।
बालाक और बिलाम को आप देखिएगा, वो क्या कह रहा है, परमेश्वर के लोगों के ऊपर श्राप नहीं डल सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाए हुए लोग हैं। आज आप में से कुछ लोग अगर अपने आप में ये सोचकर कुंठित हैं कि मेरे जीवन में श्राप है, मेरे पारिवारिक जीवन में श्राप है, मैं जनरेशनल कर्सेस से गुजर रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आशीष के भागी हैं, श्राप के भागी नहीं हैं, अगर आप परमेश्वर में हैं। देखिए, सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया प्रोडक्टिव बनने के लिए। इज़राइल को परमेश्वर ने फरहो की गुलामी में से, मिस्र से निकालकर वायदे के देश में पहुंचाया, जिससे वो फैल जाए। कलीसिया को प्रभु ने बनाया, प्रभु यीशु ने शुरू किया, प्रभु यीशु ने उसकी स्थापना की कि वो फले और बढ़े। और जो फलवंतता है एक बहुत ही गंभीर मसला है। लूका 13 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां जब 3 साल से उसमें फल नहीं लग रहे थे उस अंजीर के वृक्ष में, तो मालिक आकर क्या कहता है, इसे काट डालो। परंतु जो गार्डनर है, रखवाला है, वो विनती करता है 1 साल और दे दो। वो मालिक परमेश्वर है, रखवाला जो गार्डनर है वो प्रभु यीशु मसीह है, और जो फिग ट्री है, अंजीर का वृक्ष है, वो मैं और आप हैं। अगर हम में फल नहीं आ रहे हैं, कितने सालों के बाद भी अगर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है हमारे रोपे जाने का कोई उद्देश्य नहीं है। उसे काट डालने के लिए बोला। लेकिन प्रभु ने एक और अवसर हमें दिया है, 2026 में एक और अवसर उसने हमें दिया है कि हम फलवंतता को अपने जीवन में हासिल करें। मरकुस 11 अध्याय में एक अंजीर के पेड़ को वो श्राप देता है जिसमें फल नहीं है, लेकिन उस पेड़ को देखिए, उसमें पत्ते हैं। यानी पत्ते क्या दिखाते हैं, दिखता है, नजर आता है सबको, परंतु फल नहीं होना उसकी सच्चाई का बखान करता है। ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आज हमारी जो सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि हम पाखंडी हैं। हम लोगों के सामने प्रकट करते हैं कि हम आत्मिक हैं, लेकिन हमारा वास्तविक जीवन फल रहित है, कोई आत्मिकता के गुण उसके अंदर नहीं है। आज प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण कीजिए, इस पाखंड से बाहर निकलिए और कहिए, प्रभु मैं फल उत्पन्न करना चाहती हूं, मैं फल उत्पन्न करना चाहता हूं। मेरा जीवन वो अंजीर के पेड़ के जैसा ना हो जो दिखने में तो हरा भरा दिखे लेकिन अंदर कुछ भी नहीं। दिखाने के लिए मैं बहुत कुछ आत्मिक रीति रिवाजों को करूं, कलीसिया में जाऊं, प्रार्थना करूं, सबके सामने वचन पढ़ूं, गाना गाऊं, ये सब करूं, लेकिन मेरे जीवन में आत्मिक फल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा है तो इस 2026 में प्रभु से क्षमा मांगिए और कहिए, प्रभु मेरे जीवन में आत्मिक फलों को उत्पन्न करने के लिए आप मदद कीजिए। आप मुझ में प्रेम का फल दीजिए, आप मुझ में आनंद का फल दीजिए, आप मुझ में मेल मिलाप का फल दीजिए, मुझ में धीरज का फल दीजिए, मुझ में कृपा और भलाई का फल दीजिए, विश्वास का फल मुझ में उत्पन्न कर प्रभु, नम्रता का फल उत्पन्न कर और संयम का फल उत्पन्न कर। उन भले कामों को हम लोगों के सामने प्रकट कर सके। किसी ने कहा है सुसमाचार का प्रचार करो, संत अगस्तस ने शायद कहा है, हो सके तो शब्दों का प्रयोग करो, क्योंकि आपका जीवन एक सुसमाचार बन जाए। आप जब लोगों से प्रेम करें, जब आप उनके लिए भलाई करें, जब आप संयम दिखाएं, जब आप नम्रता दिखाएं, जब आप मेल की कोशिश करें, जब आप धीरज रखें, जब आप प्रेम करें, तो लोग इस बात को जाने कि ये मसीह के चेले हैं। आपके अच्छे गीत गाने से लोग नहीं जानेंगे। गीत तो आप कलीसिया के अंदर गाएंगे ना, सड़क पे खड़े होकर थोड़ी गाएंगे। आपके पवित्र शास्त्र लेकर चलने से लोग नहीं जानेंगे, लेकिन जब आप अपने जीवन में उन फलों को जो प्रभु हमसे चाहता है उनको जब प्रकट करना प्रारंभ करेंगे, तो लोग जानेंगे कि हम मसीह के चेले हैं। याकूब की पुस्तक 2 अध्याय उसके 17 वचन में क्या लिखा है, विश्वास भी यदि कर्म रहित हो तो स्वभाव से मरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आज हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसने हमें उद्धार दिया, और उस उद्धार को जब हमने प्राप्त किया तो अब हम
उस फलों को प्रकट करें जो प्रभु हमसे चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 8 वचन में लिखा है, सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। देखिए, फल ने हमें नहीं बचाया, परंतु प्रभु ने हमें बचाया। पर अब वो बचाव जो है, जो उद्धार जो है, क्या चाहता है कि हम फलों को लाएं। और जब फल आते हैं तो ये समझ में आता है कि इसका उद्धार हुआ है। आज बहुत से लोगों का ऐसा लगता है उद्धार, वो कहते हैं कि उद्धार हमने पाया, लेकिन उनके जीवन को देखकर नहीं लगता कि उन्होंने उद्धार पाया है। ये जो फल है ना, आपके परिश्रम से नहीं आते हैं, परंतु फल उसमें जुड़े रहने के द्वारा आते हैं। यीशु में बने रहिए, आज्ञाकारिता में बने रहिए, पवित्र आत्मा में उस पर निर्भर हो जाइए। अगर आप उसमें बने नहीं रहेंगे, फल नहीं आएंगे, परंतु जब आप उसमें बने रहेंगे तो आप उत्तम फलों को अपने जीवन में प्रकट करेंगे, और जिससे परमेश्वर की महिमा होगी। जब आप प्रेम दिखाएंगे, जब आप नम्रता दिखाएंगे, जब आप संयम दिखाएंगे, जब आप भले कामों को दिखाएंगे, तो वहां प्रभु की महिमा होना शुरू हो जाएगी। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। साल 2026 हमारे लिए फलवंतता का साल बन जाए, और हम आपकी महिमा कर सके प्रभु उन फलों के द्वारा जो आप हमें प्रकट करेंगे। और उसके लिए हम आप में बने रहें, अबाइड हो प्रभु जी। सिर्फ संडे को बने ना रहें, लेकिन हर दिन आप में बने रहें, हर समय आप में बने रहें। जैसा भजन 1 में लिखा है, वो उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है। फिर उसके बारे में लिखा है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया जाता है, जो कभी मुरझाता नहीं, अपनी ऋतु में फल लाता है। हमें ऐसा बना प्रभु, हमेशा हम हरे भरे फलवंत दिखें। लोग हमारे पास कभी भी आए, हम में फल हो। लोग हमारे पास आए शांति के लिए, हम शांति की बात उनको बताएं। प्रेम की कमी को वो हमारे पास आकर दूर होता हुआ देखने पाए प्रभु। हम नम्र हो जाएं और आपके गुणों को, सद्गुणों को हम प्रकट करें, यीशु के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।